जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अभी सीजेट के पेपर के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस के बारे में आपको बताऊँगा, जिनको अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उनको पढ़ के आप अपने पोर्शन को प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कल के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो मैं पोर्शन वाइज थोड़ा कवर अप करते चलता हूँ, जो कि आपको अभी पढ़ना है। ठीक है, और रही बात आपके आंसर की जीमैट की, तो वो मैं थोड़ी देर में अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो टाइम को बगैर वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, जो हिस्ट्री है, जो ज्योग्राफी है, ठीक है, एंड पॉलिटी, इनको क्या करना है आपने, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी को अपने बुक से ही आप पढ़ लीजिए। अभी आपको भी लेफ़्ट राइट देखने की ज़रूरत नहीं है। साइंस पोर्शन भी आप अपने बुक से पढ़ लीजिए। अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मैं उनको अलग से बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, तो उन क्वेश्चंस को मैं आपको अलग से एडवाइस करूंगा क्या पढ़ना है आपको उनमें, बट अदरवाइज़ मैं आगे चलता हूँ। साइंस के लिए एक और आप काम कर सकते हैं। साइंस के लिए मैंने जनरल साइंस के नाम से लगातार वीडियोस अपलोड करी है, जिन वीडियोस को आप देख के अपना जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस के नाम से मैंने लगातार वीडियोस अपलोड करी है, उनको आप वॉच आउट करिए। देखिए, 1 महीने के अंदर के सारे वीडियोस हैं जनरल साइंस के, उनको देखिए। आपके एग्ज़ाम में वैसे ही ठीक क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए फिर अभी जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़। करंट अफेयर्स में देखिए, अभी तक अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो करंट अफेयर्स अब मत पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 15 से 20 बहुत ज़्यादा हार्डली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टैटिक करंट आपको एक बार बता दूँ। स्टैटिक करंट में आपको क्या क्या पढ़ना है स्टैटिक करंट के लिए। तो स्टैटिक करंट में जो आपके पोर्शंस हैं ना, वो कुछ इस टाइप के हैं। एक तो आपको पढ़ना है इंडियन आर्मी का जो रैंक स्ट्रक्चर है उसके बारे में। ठीक है, मतलब कंपैरिजन इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, पहली वो पढ़ी है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में पूरा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन कौन सी कंडक्ट हुई हैं वो। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइजेस के साथ में देखिए, मैंने इसके लिए वीडियो भी अलग से डाला है। ठीक है, ओके, रैंक स्ट्रक्चर का भी आपको बहुत स्टार्टिंग में वीडियो मिलेगा। 1 to 4 के टाइम पे मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, नहीं तो आप नेट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज होगी आपकी। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बाद जो अगला आता है आपका, वो हो गया मिसाइल्स के बारे में। ठीक है, जो भी न्यूली लॉन्च्ड मिसाइल्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, उनको पढ़ना है आपने। ठीक है, तो ये जो पोर्शन मैंने इतने पोर्शन के बारे में बताया, यहाँ से कम आप 10 से 15 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन, मैं 10 से 15 बोला हूँ, उसमें 12 भी होती हैं, 10 भी होती हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 क्वेश्चन ये आपका कवर अप करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में। जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स अभी तक हुए हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट हैं जिसमें कौन कब खेला है, कौन किसके बारे में, स्पोर्ट्स इवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। ये भी आपका 10 से 15 क्वेश्चन ये भी कवर अप करता है। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट आपने पढ़नी है। ठीक है, ओके, स्पोर्ट्स इवेंट के बाद अगला पोर्शन आपका जो बन जाता है, वो बन जाता है आपके डांस स्टाइल से। एक जो डांस स्टाइल है ना, उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस हर बार आते हैं। कौन से स्टेट का कौन सा डांस स्टाइल है, उस पे क्वेश्चंस आपने परमानेंट एक बार देख लेनी है अच्छे से उस पोर्शन को। ठीक है, उस पर 101% क्वेश्चंस आपके बनते हैं डांस स्टाइल के ऊपर। ठीक है, इसरो से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो भी हमने सैटेलाइट पहले लॉन्च किया है, जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो इसरो की एक्टिविटीज़ रही है, उनके ऊपर भी क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं। तो आपने इसरो को भी देख लेना है। ठीक है, इसरो के बाद अभी अगर हम अगली बात करें कि अगला कौन सा पोर्शन है जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो पोर्शंस ये हैं। अभी इसरो के बाद एक पोर्शन होता है आपका लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वाला। ठीक है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट के ऊपर भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ये पोर्शन भी आप देखिए, इसमें बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। इस पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड और इंडिया। ठीक है, इनका भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनता है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन हो जाता है आपके लिए, वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे से भी क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनते हैं। नेशनल हाईवे को भी आपने अच्छे से देखना है। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी आपने अच्छे से फॉलोअप करना है, ठीक है। ओके, अभी जो मैंने मिलिट्री के बारे में क्वेश्चंस बताई, इंडियन मिलिट्री से जो क्वेश्चंस ये पूछते हैं उनमें देखिए मैं एक पोर्शन आपको बताना मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे। ये जो सीडीएस वगैरह बनते हैं, अगला सीडीएस बनेगा चांसेस किसका है, ठीक है। अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बन सकता है, या फिर जो अभी करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका नंबर कौन से नंबर के हैं वो, ठीक है। नंबर मतलब उनका पर्सनल नंबर नहीं, ठीक है। उनका रैंकिंग कौन से नंबर का है, 7वें नंबर के हैं वो, 8वें नंबर के हैं। उनके डेकोरेशंस के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेम चीज़ एयरफोर्स और नेवी के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा पोर्शन के ऊपर आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इनको एक बार आप अच्छे से पढ़िए। ये एग्ज़ाम में कल के पक्का ये आपको हिट करेंगे ये क्वेश्चन इनसे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप इनका नोट्स परचेस करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज समय कम है, फाइंड आउट करने में मुश्किलें हो सकती हैं। तो यहाँ पे अभी भी आपके लिए ऑप्शन है, नोट्स अभी भी पेड हैं, ठीक है। ओके, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स का जो भी है ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको बता देता हूँ आपको। देखिए जो फिज़िक्स से क्वेश्चंस है ना, वो साइंटिफिक लॉज के ऊपर भी जो साइंस के लॉज हैं ना उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कि लॉ ऑफ ब्योंसी क्या है, ठीक है। उनका कोई एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, उन पे क्वेश्चंस पक्का बनते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम क्या चीज़ मेज़र करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइंस के। लेंस के ऊपर क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो लेंस वाला क्वेश्चन आपने पक्का देखना है। और उसके बाद जो अगला चीज़ है वो ये है कि द नेक्स्ट वन विल बी विटामिन्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस पक्का आएंगे, ठीक है। और कौन से विटामिन से कौन सी प्रॉब्लम्स आती है डिफिशियंसी से, उन पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये विटामिन्स वाले क्वेश्चंस भी आपने पढ़ लेने हैं। एक पोर्शन है इनोवेशन का। इनोवेशन से भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं कि किसने क्या इनोवेट किया था, ठीक है। तो इनोवेशंस वाले क्वेश्चंस को भी आप देख लीजिए। फिर उसके बाद जो फ्लैग्स हैं ना, हर एक कंट्री के फ्लैग्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि चाइना के फ्लैग में कितने स्टार्स हैं, USA के फ्लैग में कितने स्टार हैं। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन आजकल चल रहा है, SSC एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पोर्शन को ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर भी आप तैयारी कर लीजिए, बिकॉज से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होते हैं ना, इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस बीच रिसेंटली बीते हुए हैं, या फिर जैसे योग डे हो गया, ठीक है। जैसे आपको जो भी इम्पोर्टेंट डे अभी बीच में गए हैं, ज़्यादा अनकॉमन नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको आप एक बार याद कर लीजिए या उनको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट डेट से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल CJET के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये पोर्शन इतने पढ़ के जाते हैं तो होपफुली कल आप अपने एग्ज़ाम में कम से कम कुछ नहीं तो 120+ क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आएंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।